डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर के साथ तो देखेंगे जीडीपी और वेलफेयर कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो जीडीपी है वो वेलफेयर का एक इंडेक्स माना जाता है। ठीक है, उससे पहले हमें नीड है कि हम जीडीपी को रिकैप्चुलेट करें। जीडीपी क्या है? GDP is defined as money value of final goods and services produced in domestic territory in an accounting year। ठीक है, एक साल में जितनी भी गुड्स एंड, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आई होप आपको फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफ्रेंसिएशन क्लियर होगा। तो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उन सबकी मनी वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, तो इसमें है जीडीपी को मैंने बताया कि जीडीपी क्या है, हायर जीडीपी ज़्यादा वेलफेयर का एक इंडेक्स माना जाता है। हायर जीडीपी शोज़ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन इम्प्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। तो देखिए ज़्यादा जीडीपी मतलब कि देश में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं। तो जैसे गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं तो क्या हुआ होगा कि देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा होगा। प्रोडक्शन बढ़ा है गुड्स एंड सर्विसेज का तो ऑब्वियस है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा होगा तो क्या होगा, लोगों के हाथों में इनकम भी गई होगी। इनकम गई होगी तो मतलब एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था कि इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन किस तरह से कोरिलेटेड हैं। तो इस तरह से जीडीपी को वेलफेयर का एक इंडेक्स माना जाता है और किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जीडीपी से ही मेज़र की जाती है। ठीक है, जितना ज़्यादा जीडीपी है उतना ज़्यादा कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, ऐसा माना जाता है। और जीडीपी पे ही फोकस किया जाता है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट इतनी है, इतना टारगेट है, इतना हमने अचीव किया, मतलब उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है जीडीपी का। तो इसको जीडीपी को हम वेलफेयर का एक इंडेक्स मानते हैं। यहाँ लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, लेकिन कुछ एक ऐसे रीज़न हैं, कुछ एक ऐसे कॉजेज़ हैं, कारण हैं जिनकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जीडीपी है वो वेलफेयर का एक ट्रू इंडेक्स नहीं है, यानी पूरे वेलफेयर को ये नहीं शो कर पाता जीडीपी। कुछ लिमिटेशंस भी इसकी पाई जाती हैं, इसीलिए हम इसका वेलफेयर का एक गुड इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से वो लिमिटेशंस हैं जीडीपी के जो इसे वेलफेयर का एक सही इंडेक्स नहीं प्रूव कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम। देखिए जीडीपी डज़ नॉट टेक द इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, मान लीजिए देश में जीडीपी बढ़ गया। ठीक है, ये जो जीडीपी बढ़ा है, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी हैं, तो इस बढ़ी हुई इनकम का जीडीपी का बेनिफिट किसको मिल रहा है? सिर्फ रिचेस्ट सेक्शन को मिल रहा है। यानी अगर जीडीपी के बढ़ने से इनकम की इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ती हैं तो हम इसको वेलफेयर का एक ट्रू इंडेक्स नहीं मानेंगे। ठीक है, देखो जीडीपी डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट द इनइक्वालिटीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इनकम। ठीक है, इनकम की इनइक्वालिटीज़ को नहीं कंसिडर करता है। अगर ऐसा कब होगा? जबकि प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ के साथ हुआ है। ठीक है, मशीनों के साथ प्रोडक्शन हुआ, मशीनों से प्रोडक्शन हुआ, तो इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है। तो इस वजह से क्या होगा, जीडीपी वेलफेयर का इंडेक्स नहीं होगा। और इससे क्या होगा, विद इंक्रीज इन जीडीपी इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑल्सो इंक्रीज। इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई हैं, रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो पहले से बढ़ गया है। वेलफेयर ऑफ द पीपल में नॉट राइज एज मच एज राइज इन जीडीपी, यानी जितना जीडीपी बढ़ा है हो सकता है लोगों का वेलफेयर उतना ना बढ़ा हो। तो यानी इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ा उसके साथ साथ इनकम की इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ी हैं तो वो जीडीपी वेलफेयर का एक इंडेक्स नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। देखिए कंपोजिशन क्या होता है? बनावट। ठीक है, यानी हमारा जीडीपी किन किन चीज़ों से मिलके बना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो देश में प्रोड्यूस हुई हैं, वो है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। तो यह इंक्रीज्ड जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। ठीक है, इट मे इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स। जीडीपी तो बढ़ा, लेकिन बढ़ी हुई जीडीपी में प्रोडक्शन किसका ज़्यादा बढ़ा है? डिफेंस इक्विपमेंट्स का बढ़ा है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का बढ़ा है। ठीक है, तो जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है पुअर लोगों के वेलफेयर से, और इसमें है कि डायरेक्ट वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए क्या होगा कि जीडीपी
वेलफेयर का इंडेक्स नहीं है, या देश में लग्जरी गुड्स हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज तो बढ़ी, लेकिन लग्जरी गुड्स, लग्जरी सर्विसेज देश में बढ़ रही हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बढ़ रहे हैं, डिफेंस गुड्स बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे बढ़े हुए जीडीपी को हम वेलफेयर का इंडेक्स नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस नॉट रिकॉर्डेड। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कौन से होते हैं? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस वो एक्सचेंजेस हैं जो मनी की टर्म्स में नहीं किए गए हैं। एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम है, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि क्रॉप्स दे दी जाती हैं, मज़दूरों से खेतों में काम करा लिया गया, उनको पैसा ना दिया गया, उनको क्रॉप्स दे दी गई। तो इस तरह के नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को देखेंगे। यहाँ GDP records only money value. Many activities in the economy are not evaluated in monetary terms. ठीक है, सिर्फ मनी वैल्यू को ही GDP में इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। देखिए एक हाउसवाइफ है, वो कितने काम करती है, अगर वही काम एक मेड घर पे कर रही है तो वो तो एक मॉनेटरी एक ट्रांजैक्शन हो गया ना, उस सर्विसेज को तो हम GDP में इंक्लूड करेंगे। तो वही काम अगर एक हाउसवाइफ कर रही है तो उनकी सर्विसेज को GDP में नहीं इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह से किचन गार्डनिंग है, आपने प्रोडक्शन तो किया, आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो किए अपने किचन गार्डन के लिए, प्रोडक्शन तो हुआ ना इकॉनमी में, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस को हमने GDP में इंक्लूड नहीं किया है। ये भी एक लिमिटेशन है GDP की। लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी नहीं इंक्लूड किया जाता, क्योंकि इनकी जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इससे क्या होगा? दिस कॉजेज़ अंडर एस्टिमेट ऑफ GDP, यानी हमारा जो GDP है वो अंडर एस्टिमेटेड रहेगा। तो ये भी एक लिमिटेशन हुई कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को GDP में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक्सटर्नैलिटीज़, देखिए एक्सटर्नैलिटीज़ क्या हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो बाहरी फैक्टर्स, वो बाहरी कारण जिनसे हम अफेक्टेड तो हो रहे हैं लेकिन हम उनके बदले में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक्सटर्नैलिटीज़ कहलाती हैं। तो इसमें एक्सटर्नैलिटीज़ रेफर टू बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी कोज्ड बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज। ठीक है, यानी वो सारे बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें या तो बेनिफिट कर रहे हैं या फिर हमें हार्म कर रहे हैं, किसी न किसी फर्म के द्वारा वो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, किसी इंडिविजुअल के द्वारा वो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। ठीक है, फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज, जिनके बदले में उनको ना कोई पेमेंट दी जा रही है। अगर वो हमें पॉजिटिवली बेनिफिट दे रहे हैं, हम उनको कुछ पे नहीं कर रहे हैं, अगर हमें वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं तो हम उनको पेनलाइज नहीं कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर कहलाएंगे एक्सटर्नैलिटीज़। देयर कैन बी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। तो अभी हम दिनों को देखेंगे क्या है ये। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में हम वो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स लेंगे, वो सारे पॉजिटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वो सारे क्या हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। यहाँ देखिए मेट्रो का एक एग्जांपल है, मेट्रो से टाइम सेव हो रहा है आपका, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको हेल्प कर रहा है, बेनिफिट कर रहा है। पब्लिक पार्क्स हैं, वहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हो इस प्लेस पे। फ्लाईओवर्स हैं, आपको ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना पड़ेगा, आपका टाइम सेव हो रहा है। तो ये सारे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनके बदले में आपने पेमेंट नहीं की लेकिन वो आपको बेनिफिट कर रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो यहाँ एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट in benefits to others without a payment by them are termed as positive externalities। ठीक है, तो वो सारे benefits जो हमें मिल रहे हैं एक्सटर्नल हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? कंस्ट्रक्शंस ऑफ फ्लाईओवर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया। इट इंक्रीजेज वेलफेयर बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन GDP। ठीक है, वेलफेयर तो बढ़ रहा है, इन पॉजिटिव चीज़ों से मेरा बहुत टाइम भी बच रहा है, मैं अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर पा रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन से मुझे कहीं जाना है जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, आई कैन ईज़िली मैनेज। तो एक्सटर्नल फैक्टर मुझे बेनिफिट तो कर रहे हैं लेकिन मुझे मेरा वेलफेयर तो बढ़ रहा है इन चीज़ों से, लेकिन GDP में हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। तो ये एक लिमिटेशन है GDP की। अब हमने पढ़ा था GDP में जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होंगी? वो नेगेटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमें हार्म कर रहे हैं, जिनके बदले में जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पेनलाइज नहीं किया जा रहा है लेकिन वो हमें हार्म कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे रीसेंट एग्जांपल है कोरोना वायरस।
ठीक है, हम सब लॉकडाउन में हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, जो हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। और नेक्स्ट है आपका पोल्यूशन है, तो ये भी क्या है, जो भी मोटर व्हीकल्स का जो स्मोक है या फैक्ट्री से निकलने वाला जो स्मोक है हमारी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारा ये क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन हार्म्स टू अदर्स फॉर विच दे आर नॉट पेइंग आर टर्म्स एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है, जिनके बदले में उनको पेनलाइज नहीं किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स हैं, पोल्यूशन है फैक्ट्रीज़ का, कोविड-19 इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। इट डिक्रीजेज वेलफेयर बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन जीडीपी, ये वर्ड जीडीपी है, तो इसमें कि बहुत सारी वेलफेयर को डिक्रीज़ करेगा लेकिन हम इसको नहीं कंसिडर करते हैं जीडीपी में। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन इग्नोर्ड, ठीक है, यानी जीडीपी बढ़ा लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ी तो उसका जो इम्पेक्ट है उसको हम जीडीपी में कंसिडर नहीं करते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है जीडीपी की। तो यहाँ जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इंक्रीज़ इन रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के बढ़ने को ये कंसिडर नहीं करेगा। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है जीडीपी की ग्रोथ से, तो इससे क्या होगा, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज की कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बढ़े हुए जीडीपी का कोई वेलफेयर से लेना देना नहीं है, यानी ये हम इकोनॉमिक वेलफेयर को ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो ये था आपका टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर। काफ़ी बार इसमें से लिमिटेशंस में से स्पेशली एक क्वेश्चन सीबीएसई एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है 3 या 4 मार्क्स के लिए, तो इसको ध्यान से देखें, अंडरस्टैंड करें।